नमस्कार, मैं सुमन। आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के अखरी बाईपास के पास और इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ एक ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपको अत्याधुनिक मशीनरी के जरिए बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल की। Beautiful city. Yeah, I like very nicely, but I tell you, with the crowd right now, but it's just way too many people. It's just way but too this crowded. time Kumbh, this time I Kumbh know, crowd. but it's. तो कुछ भी नई तकनीकियाँ आ रही हैं दांतों के विज्ञान के क्षेत्र में, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ये ओपीडी मशीन है, इसको ऑर्थोपेंटोग्राम बोलते हैं और इसमें एक ही व्यू में पैनोरामिक व्यू एक्सरे, ये फुल माउथ का एक्सरे लेता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ घूम रहा है और एक्सरे ले रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल की। बता दें कि आज हम यहाँ पे मिलने आए हैं डॉक्टर अमर अनुपम जी की, जो कि एक वरिष्ठ दंत विशेषज्ञ है। तो आइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर अनुपम, सचिव इंडियन डेंटल एसोसिएशन वाराणसी शाखा एवं सह संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। मैं वाराणसी में पिछले लगभग 20 सालों से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और हमारी एक जो पुरानी क्लिनिक है वो महमूदगंज में स्थित है और ये जो हॉस्पिटल जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर अमर अनुपम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल, ये अमरा आखरी चौराहे पे स्थित है, जो कि लगभग 6 साल पूरे कर चुके हैं। और यहाँ पर पूर्वांचल ही नहीं अपितु बिहार और झारखंड के जो सीमावर्ती इलाके वहाँ तक से मरीज आते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में एक तो ये अपने तरह का एकमात्र अस्पताल है। अत्याधुनिक मशीनें जैसे अत्याधुनिक मशीनों से जनता को अत्याधुनिक ट्रीटमेंट से मतलब होता है। मशीनें तो हमारे और आपकी सुविधा के लिए कि जो डॉक्टर को सुविधा देता है जो इस ढंग से जो है, तो जिसमें मैंने बताया ओपीजी है, प्राइम स्कैन है, इम्प्लांट्स करने के लिए अलग अलग सिस्टम है जो है, एपेक्स लोकेटर और तमाम ये सब चीज़ें हैं। साथ साथ में जो आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है जिसमें ऑर्थोडोंटिक कन्वेंशनल मेथड जो यूज़ होता है, तो आप लोग एलाइनर यूज़ कर रहे हैं, इनविजिलाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तमाम जो पेरियोडोंटल सर्जरी होती है, फ्लैप सर्जरी वगैरह है, वो बोन ग्राफ्टिंग हो गया, स्माइल डिजाइनिंग हो गया। फिर अब जो टेक्निक, अब जो नया जो सबसे जो अभी जो चलन में है और हम लोग उसको उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो डेंटल में एआई जो आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम लोग जो अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हम जो पेशेंट का दांतों का स्कैन कर रहे थे, तो वो एक आपको जो है कि आप कैसा दांत चाहते हैं। कुछ लोग के दांत टेढ़े मेढ़े हो, या कुछ आप देखते हो थोड़ा टेढ़े, कुछ लोग को सीधे दांत चाहिए होते, किसी को होता है कि डॉक्टर साहब हमारा दांत थोड़ा कनाइन जो है थोड़ा प्रोमिनेंट हो, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा होना चाहिए, दांत थोड़े लंबे होने चाहिए, दांत थोड़े छोटे। तो हम लोग उसको डिजिटली उसको सेट करके उसको दिखा देते हैं और एक मॉडल क्रिएट करते हैं, एक डिजिटल व्यू देते हैं कि आपका अभी दांत ऐसा है, ये हम लोग ऐसे इतने समय में 3 से 6 महीने में, साल भर में लोग ऐसा ही आपका स्माइल बन पाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब लेटेस्ट हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग जो पूर्वांचल में अपने शहर बनारस में और ये सब चीजें जो है उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि आज से जो है कि 2 साल 4 साल पहले जिसके लिए आदमी को बाहर जाना पड़ता था या फिर नहीं संभव थी। चलिए हम लोग जानते हैं विनियर्स कब लगाते हैं। जब आपके टूथ डिस्कलर्ड हो, स्टेन्ड हो, या फिर ब्लीचिंग करने से भी वो सही नहीं हो रहे हो, या फिर टूथ थोड़ा चिप्ड ऑफ हो और आप एक परफेक्ट स्माइल चाह रहे हो, इन सब परिस्थितियों में हम लोग विनियर्स लगाते हैं। मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के विनियर्स अवेलेबल है। पहला ईमैक्स विनियर, दूसरा कंपोजिट विनियर, तीसरा नो प्रेप विनियर। ईमैक्स विनियर जो होता है वो काफी ड्यूरेबल होता है, काफी नेचुरल होता है, लेकिन ये लैब में बनता है। दूसरा कंपोजिट विनियर चेयर साइड बन जाता है, ये काफी बजट फ्रेंडली होता है। तीसरा नो प्रेप विनियर, ये
बिना दांतों को घिसे हुए ये तुरंत दांतों पे चिपकाया जाता है। कई बार ये बने बनाए अलग अलग कंपनियों के विनर्स आते भी हैं और कई बार हम लोग इंप्रेशन लेके लैब भी भेजते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है किस पेशेंट के लिए क्या सुटेबल रहेगा और क्या ड्यूरेबल रहेगा, उस हिसाब से हम लोग रिकमेंड करते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है ना कि कोई भी बीमारी हो, बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में मतलब यहाँ पे भी बच्चे आते हों, कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि उन्हें तो बहुत दिक्कत होती है उन्हें हैंडल हाँ, करना। देखिए बच्चों को सबसे पहले जो है कि आप जो है अगर कोई भी बच्चा आता है तो पहले आप ऐसा नहीं कि हम लोग उसका ट्रीटमेंट ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को पहले बहलाना-फुसलाना उनके हिसाब से आपको उसके मेंटल स्टेटस को समझना कि बच्चा बहुत डरा हुआ आता है, बच्चे के बड़े भी बहुत डरे हुए आते हैं। तो उनको एक थोड़ा-सा आप जो है कि बच्चों को पहले दिन आप जो कुछ हुआ पेन किलर में दर्द में है, सूजन में, आप दवा-ववा दे के हम लोग पहले उसको नॉर्मलाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है तमाम आजकल जो सरफेस एनेस्थीसिया हो गया या सरफेस एनेस्थेटिक जेल आ गए हैं, जिसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। बच्चों को अगर इंजेक्शन देना भी पड़ा तो वो पतली गेज की नीडल से इंजेक्शन देते हैं, जिससे बच्चों को पता भी नहीं चल जाता है। और पहले हम लोग एनेस्थेटिक जेल लगा दिया, स्प्रे कर दिया, तो उससे बच्चों को पता भी नहीं चलता, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है या हो जाता है। कुछ-कुछ केसेस में जो बच्चे बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं या फिर कंट्रोल नहीं आ पाते, तो उसके लिए कुछ हम लोग मेडिसिन या थोड़ी बहुत जो सेडेटिव का यूज़ भी किया। सर, जब मैं यहाँ से एंट्री कर रही थी, मैंने रिसेप्शन एरिया में देखा कि वहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बनारस पूर्वांचल के लोग ही आपसे नहीं जुड़े हैं, बाहर से विदेशों से भी लोग पहुँच रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो भी मरीज़ आप कुछ मरीज़ जो आपको बाहर रिसेप्शन एरिया में दिख रहे हैं, हम लोग जो डेंटल टूरिज़्म के आधार पे भी काम कर रहे हैं। जो बाहर जैसे यूएस, यूके में एक दाँत का आप रूट कैनाल करा रही हैं, तो डॉलर्स में अगर उसको देखा जाए तो इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो लगभग रूट कैनाल कैपिंग के 5 टू 8 लाख एक दाँत में खर्च आ जाता है। तो यहाँ पर आरसीटी और कैपिंग अगर बहुत अच्छा भी कराएँगे तो आप जो है कि डॉक्टर से डॉक्टर 10,000 से लेके 20,000 में आपका साधारण क्राउन से लेके ज़िरकोनिया क्राउन तक का आरसीटी कैपिंग हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गैप है। और ट्रीटमेंट पे जो ट्रीटमेंट हम लोग ज़िरकोनिया क्राउन कर रहे हैं या फिर जो भी मशीनें यूज़ कर रहे हैं, वो सब जो है कि इम्पोर्टेड मशीनें हैं और बाहर बाहर की मशीनें हैं और सारा जो मटेरियल यूज़ होता है, सब वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं। तो वही चिकित्सा जो वहाँ पे 8 लाख में, 6 लाख में हो रही है, हम लोग यहाँ पे 15 से 20,000 रुपए में मुहैया करा रहे हैं। इतना बड़ा गैप है। तो इंडिया जो भी मरीज़ घूमने आते हैं, तो वो टारगेट किए रहते हैं कि हम लोग टूरिज़्म के साथ-साथ अपना जो किसी आँख में समस्या है, तो अपना आँख का चश्मा बनवा लिया या आँख में कैटरेक्ट का है, कुछ छोटा-मोटा इंसेक्शन है तो उसका ऑपरेट करा लिया, लेसिक करा लिया या जिनके दाँतों में समस्या है, इम्प्लांट करा लिया, आरसीटी करा लिया, कैपिंग करा। बहुत सारे पेशेंट हमारे पूर्वांचल के जो कि यूके, यूएस और दुबई में इस ढंग के पेशेंट रहते हैं। तो इन सब देशों में बहुत डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महँगा है। आप सोच नहीं सकते कितना महँगा है। माने थोड़ा बहुत नहीं, लगभग वो 20 टाइम्स महँगा है। 20 टू 30 टाइम्स महँगा है। तो जो भी मरीज़ आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपना ट्रीटमेंट करा लें। उसी क्रम में जो है बनारस एक धर्म और आस्था की नगरी है, जहाँ पे हर साल जो है विदेशियों की सैलानियों की संख्या बढ़ती रह रही है। तो उसी में जो और बहुत सारे मरीज़ हम लोग को पता भी नहीं रहता है, 5 से 6,000 विदेशी सैलानी बनारस में रहते हैं, जो अभी जो समय चल रहा है अक्टूबर से प्रतिदिन, ठीक है? और बहुत सारे अस्सी घाट के और घाट के आस-पास लोग जो है कि मतलब बनारस में घाट्स पे रहते हैं और तमाम इस ढंग की चीज़ें हैं। तो ये सब मरीज़ों में जैसे मान लीजिए इनसे कोई रिव्यू जो आपको रिव्यू की बात मैं बताऊँ, जैसे कोई इज़राइल का पेशेंट है या कोई जापानीज़ पेशेंट है, आप हमारे फाइल पे, उस प्रोफाइल पे जाएँगे, देखेंगे तमाम जो है हम सब माने 100-200 नहीं, कम से कम 500-600 रिव्यूज़ ऐसे होंगे जो फॉरेनर्स पेशेंट के होंगे। वो लोग अपने कम्युनिटी में, जैसे जापानीज़ पेशेंट है, तो कोई जापानीज़ अगर बनारस में है, तो वो अगर उसको ट्रीटमेंट अच्छा लगा तो वो अपने कम्युनिटी में डालेगा कि मैं यहाँ पे अपना डेंटल ट्रीटमेंट लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी रेफ़र करो उसको। तो उन लोग का क्या जो लोग हैं, सिर्फ़ बनारस में नहीं, इंडिया में भी तमाम जगह है, जो जो परमानेंट यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ सर्विस कर रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग लाइन में, कुछ सॉफ्टवेयर लाइन में है। तो जो इस ढंग से जो कई पेशेंट, जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स के रिव्यू या फिर ऐसे वीडियोज़ उन्होंने डाले जो हमारे फ़ेवर में ट्रीटमेंट कराने के बाद, उस जापानीज़ पेशेंट से प्रभावित होकर जो है बहुत सारे, हमको लग रहा है 5-6 जापानीज़ आए, और जो भी जापानीज़ आता है तो वो एक आदर सम्मान के साथ आता है। माने बहुत मतलब आपने हमारे कंट्री का उनका आपने ट्रीटमेंट किया था और हम उसी के नाते आए हैं। और मुझे एक वाकया उसमें याद है कि जो जिस तरह से वो लोग झुक के विश करते हैं, आके विश करना और वो फिर एक छोटा-सा गिफ्ट लेके आना, मतलब वो कुछ बातें दिल को छू जाती हैं। तो वो हाँ, मेरा हाँ। ये मेहनत हाँ, सफल सफल हुआ जो है।
तो इस ढंग के कुछ इज़राइल के पेशेंट्स हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे पेशेंट जो है रेफर पेशेंट आते हैं, जैसे इटली के कुछ पेशेंट्स हो गए, यूके, यूएस के तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ के तो मतलब बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे हमको लगता है बनारस में कम से कम 4-5 हज़ार फैमिलीज़ ऐसी होंगी जिनके परिवार के लोग जो है कि यूके, यूएस में रहते हैं और लोग 6-6 महीने, साल-साल भर पहले डॉक्टर साहब दिसंबर में मैं आ रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं दशहरे में घर पे आ रहा हूँ। इस से इस टाइम के बीच में तो आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो 6 महीना पहले ही अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाते हैं। मुझे कहीं जाना भी होता है, तो फिर मैं उस टाइम पे वो लोग अपने टिकट्स भेज देते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूँ, तो इस समय हम 1 वीक के लिए रहेंगे, तो हमारे 3-4 दाँतों का आरसीटी है, कैपिंग है या व इम्प्लांट्स है, तो जो भी तो हो जाएगा ना, तो हम लोग कन्फर्म करते हैं कि हाँ, हो जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स, एनआरआई पेशेंट्स आते हैं और उनको हम लोग वर्ल्ड क्लास टेक्निक से सुविधा मुहैया कराते हैं, जिससे मरीज़ खुश होके उसको रिव्यूज़ डालते हैं और उसको देख के और तमाम 1 से बढ़ के देते 11 हो जाते हैं, 11 से बढ़ के 111 हो जाते हैं, इसी जी, तरह जी। संख्या बढ़ती रहती जो है। होता है उसको लेकर के आप आम पब्लिक को क्या कहेंगे? देखिए, दाँतों की सुरक्षा और जो रूटीन चेकअप है, प्रत्येक व्यक्ति को 6 माह पे जो है दाँतों की जाँच करानी चाहिए और सुबह तो ब्रश करना आम तौर पे सभी हमारे आपके सभी के जीवन में एक नियम बन चुका है, लेकिन रात में सोने से पहले ब्रश करना वो नितांत आवश्यक है, क्योंकि दिन भर का खाया-चबाया हमारे दाँतों और मसूड़ों के बीच में फँसा हुआ रहता है और अगर हम रात में बिना ब्रश किए हुए सोते हैं, तो वो रात भर में मसूड़ जो वो खाना है, फूड पार्टिकल से हमारे दाँतों और मसूड़ों के बीच में फँसा रह जाएगा और सड़न पैदा करेगी, उससे उसमें बैक्टीरिया का कॉलोनाइज़ेशन होगा, उससे एसिड फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारे दाँतों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके क्रमशः आने वाले कुछ वर्षों में वो पूरी तरह से दाँतों को सड़ा देंगी या मसूड़ों को सड़ा देंगी या दाँतों को जो पकड़ने वाली जो एल्वियोलर बोन्स होती हैं गम्स के नीचे, उसको नुकसान पहुँचाएँगी। इसलिए जो है आपको प्रत्येक व्यक्ति को 6 महीने पे अपने दंत चिकित्सक के पास जाके दिखाना चाहिए और एक आम धारणा बनी रहती है कि दाँत साफ करवाने से दाँत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये दाँत साफ करवाने से दाँत कमज़ोर नहीं होते हैं, दाँत बल्कि और मज़बूत होते हैं, लेकिन कुछ केसेज़ में देखा गया दाँतों में पानी लगने की समस्या, रिझने की समस्या उत्पन्न होती है, वो टेम्परेरी होता है, 10-15 दिनों का होता है, वो सही हो जाता है। ठीक है? क्योंकि दाँतों के इर्द-गिर्द जो गंदगी जमी रहती है, मसूड़ों कैल्कुलस टार्टर फॉर्मेशन रहता है, तो वो जमा रहता है दाँतों और मसूड़ों के बीच, जो हटता है, थोड़ा पानी दाँतों के अंदर या मसूड़ों के बीच से जाता है, तो दाँत रिझते हैं, लेकिन वो धीरे-धीरे जब मसूड़ा एक पूरी तरह से कस लेता है दाँतों को, तो फिर वो खत्म हो जाता है वो समस्या। जी, आपकी इस पेशेवर लाइफ में जो एक कोई यादगार उपलब्धि जो आप हमें बता अक्सर जो है कि एक जो हमारे दिल के बहुत करीब है, आज से लगभग 5-6 साल पुरानी घटना है। हमारे बगल की मुगलसराय की एक बहन-बिटिया थी, शादी हुई रात में। लड़के की सगी बहन ने लड़की को पसंद किया शादी के लिए, तो लड़के को भाई लगा कि भाई अब हमारी खुद की बहन जब पसंद की है, तो भाई शादी जो है कि कहीं लड़की में कुछ हमको देखने की आवश्यकता नहीं है और शादी तय हो गई और शादी ऑलमोस्ट हो गई जो है। जब हो गई शादी, सिंदूरदान वगैरह हो गया, रात में लगभग ये भोर की घटना है, 4-5 बजे के आसपास जो है सब हो गया, तो फिर उसके बाद जब लड़के ने या कोहबर में या जिस समय भी लड़की का जो घूंघट उठा और चेहरा देखा, तो उसको लगा कि लड़की का दांत थोड़ा आगे की तरफ है। तो आगे की तरफ होने के बाद तो अब लड़के वाले और लड़की वाले शोर शराबा मचा कि लड़की को हम लोग देखे नहीं पहले और लड़की का दांत आगे की तरफ निकला हुआ है, हम लोग विदाई नहीं कराएंगे जो है। ऐसी उस पर भी हमारे पास जो है चंदौली जिले से वहाँ फ़ोन आया, कुछ लोग परिचित थे, सुबह सुबह 6 बजे कि डॉक्टर साहब ऐसे हम लोग आना चाह रहे हैं मिलने के। हमने बताया कि भाई 10 बजे आप आइएगा, तो बोला कि नहीं नहीं कुछ बहुत अर्जेंट है और हम मिलना चाहना। हम तो ठीक है 9:30 बजे या 10 बजे तक आ जाइएगा, लेकिन खैर तो अभी 9 बज ही रहा था, मैं अपने घर पे बैठ के चाय पी रहा था बाहर, तभी जो है 4-5 गाड़ी जो है, बोलेरो का ज़माना हुआ करता, बोलेरो, सुमो, स्कॉर्पियो, इस ढंग की गाड़ियाँ जो 5-6 गाड़ियाँ घर पे आके लगी जो है, तो मैं भी थोड़ा-सा देखा कि भाई इतने सुबह से इतने सारे पेशेंट कहाँ आ गए जो है। तो फिर उसमें से एक लोग आए, बताया कि भैया जो है ऐसी-ऐसी बात है और वर पक्ष वाले भी हैं और वधू पक्ष वाले भी हैं और दोनों लोग ये हैं और आपको ये तय करना है कि लड़की का दाँत सही हो पाएगा कि नहीं सही हो पाएगा। तभी जो है कि लड़के वाले विदाई कराएँगे और या फिर जो भी होगा या जो इसका खर्च होगा, लड़की वाले वहन वहन करेंगे जो है। तो ये हमारे लिए बड़ी जो है कि एक चुनौतीपूर्ण बात थी कि दोनों लोग हमारे अपने थे और किसी बच्ची और किसी बहन-बिटिया का जो है ज़िंदगी का सवाल था उस ढंग से। तो मैंने जो है कि अब मैंने बोला कि नहीं क्यों नहीं एकदम आइए, जो भी ऐसा कौन-सा उपचार है कि जो कि संभव नहीं है, हम लोग देखते बुलाए तो अब लड़की आई जो शादी का जो जोड़ा होता है पहने हुए
और पूरा जो है नाक से लेके वो मंग टीका लगा हुआ और पूरा सिंदूरदान होने के बाद का लड़की आई बैठी जो है, मैंने देखा एक्सरे मैंने बताया कि भाई इसके दांत बाहर हैं, 4 दांत इसके निकालने पड़ेंगे जो है, ठीक है? और हम लोग साल भर का ट्रीटमेंट करेंगे, 12 से 15 महीने का, और ट्रीटमेंट एकदम सही हो जाएगा दांत। तो इस बात पे लड़के और लड़की पक्ष वालों ने दोनों जो है माने हिदायत देते हुए एक तरह से कि आप इसकी गारंटी लेते हैं ना कि अगर नहीं सही होगा तो जो है, हमने कहा कि एकदम सही होगा और मैं इसकी गारंटी लेने वाला तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ऐसी एक बच्ची के जीवन की बात है तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं दांत पूरी तरह से अंदर कर दूंगा और एकदम सही हो जाएगा। आप बस समय समय पर हर महीने आप आया करें। खैर, वो बच्ची का हम लोगों ने सेम डे में उसी दिन हमने उसका दांत निकाला और 2 घंटे बीच करके चारों दांत निकाला, ब्रेसेस लगाया। मैंने लड़की काफ़ी डिप्रेस्ड थी जो है, लेकिन खैर ट्रीटमेंट हुआ और उस बच्ची का जब 12-13 महीने के बाद जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, इतनी खुश थी कि मैंने हम लोग देख के बयान नहीं कर सकते, उसको देख के उससे ज़्यादा हमको खुशी हो रही थी कि मतलब एक अच्छा कार्य किया खुद को जो है, वो हमारे गूगल पोस्ट पे भी 4-5 साल पुराना जो है वो मैंने एक स्टोरी साझा की हुई है कि बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है कितना बदलाव होता है चेहरे में। कई बार मैं खुद देखता हूँ जिनके दांत टेढ़े-मेढ़े रहते हैं, आगे निकले हुए रहते हैं और जब दांत स्माइल कहीं आप किसी के सामने आप अगर प्रेज़ेंट करते हैं, सबसे पहले आप स्माइल करते हैं और फिर उसके बाद वो भी अगला भी स्माइल करता है, तो वो एक चेहरा आप जो है किसी के सामने प्रेज़ेंट करते हैं तो एक आपकी जो खूबसूरत स्माइल होती है, तो वो उसकी खूबसूरती अब लफ्ज़ों में नहीं बयाँ की जा सकती है जो है। तो कोई कहीं भी जाता है, मिलता है तो बहुत वो इम्पोर्टेंट है कि आपका स्माइल बहुत सुंदर हो और जिसको हम लोग जो है कि मतलब बनाने का या सुधारने का काम करते हैं और जिससे हमने इस ढंग के कार्य करके हमने कई लोगों का जो है कई बच्चियों का, कई बच्चों को स्माइल को इम्प्रूव किया है, तो खुद में अच्छा लगता है। इस दौरान कोई ऐसा केस हुआ हो जो आपको मरीजों के प्रति और प्रेरित करता है कि मरीजों के लिए और अच्छा करना है? मरीजों के प्रति प्रेरित करता है, अच्छा करता है। मैं अगर हमारे क्लिनिक पे कोई अगर मरीज जो है, क्योंकि आमतौर पे होता है, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ लगभग 15 से 18 स्टाफ है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स है, कुछ स्टाफ है, हेल्पिंग हैंड है। तो एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक जो भारी भरकम खर्च होता है, बिजली का बिल हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, ये सब चीज़ों को देखा जाए, तो एक मिनिमम भी अपना मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, फीस हो गया। बहुत सारे पेशेंट उस चीज़ों को बेयर नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं और कोई पेशेंट हमारे यहाँ से अगर रिसेप्शन से पूछ के फीस अगर वापस लौटता है, ऐसा स्थिति कभी भी उत्पन्न होती है, तो हमारा हिदायत है कि भाई कोई फीस पूछ के वापस लौटे तो तुम उसको बुला के बैठाओ, हम सब मरीज को देख लेंगे, लास्ट में हम उसको भी देख लेंगे, बिना फीस के देख लेंगे, एक्सरे भी कर देंगे। लेकिन हम ये ज़रूर ऐसा करते हैं कि कोई बिना फीस जान के डॉक्टर साहब का फीस ज़्यादा है और चला जाए, तो फिर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेता हूँ जो है, ठीक है? क्योंकि जो ज़रूरतमंद है वो कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं जो है, उनको दाँतों में दर्द है तो दर्द से निजात चाहिए, तो उनको क्या है कि एक्सरे कर लिया, दवा लिख दिया, आराम मिल गया, अगर बहुत ज़्यादा कराएँगे दाँत सड़ा हुआ तो निकाल देंगे। तो हम डेंटिस्ट हैं तो हमारे लिए दाँत निकालना बहुत कोई खर्चीला काम नहीं है, तो खैर, तो हम करते हैं और उससे हमको उसी से हमको बहुत खुशी मिलती है कि किसी का अगर किसी गरीब का मदद कर दिया या अपने ढंग से कर दिया। और सभी हमारे स्टाफ को हिदायत रहती है कि फीस पूछ के अगर कोई वापस जा रहा है, कोई सक्षम व्यक्ति टाइम पूछा, फीस पूछा, वो बात अलग है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति है और आप जो है कि फीस पूछ के लगा है कि नहीं करा पाएगा, तो मैं मेरी तरफ से सख्त है कि आप बैठाओ, 4-6 पेशेंट के बाद में देख लूँगा उसको ज़रूर। देखिए, आप एक सक्सेसफुल चिकित्सक हैं। आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहें आप? संदेश क्या जो है कि संदेश क्या बहुत लेकिन बस ये है कि जो भी काम करिए छोटा या बड़ा तो बड़ा जो भी काम करिए जो है, आप उसमें लगे रहिए। क्योंकि आज जैसे मैं 97 2001 बैच का जो है डेंटिस्ट हूँ और लगभग अगर आप कहिए तो आज 30 साल होने जा रहे हैं डेंटिस्ट्री में एंटर किए हुए। 97 से 30 का 29 साल हो गए जो है, उसी में पढ़ाई भी है, उसी में निकलना भी उसमें। तो कोई अपना नाम या अपना पहचान या एक उसको बनाने में बहुत समय लगता है। बस ये चीज़ है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो आप जो भी काम करें, छोटा ही करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कार्डियक सर्जन हो तभी आपका नाम होगा, ऐसा नहीं है। आप डेंटिस्ट हैं तो भी आप अच्छा करें, अपने क्षेत्र में नाम करें। कोई आई सर्जन है, अच्छे से अपने क्षेत्र में नाम करे। कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र में। जो भी काम करे उसमें पूरी से मन के साथ लगिए और उसमें अपना बेहतर और बेहतरीन देने की कोशिश करिए।
तो सबसे वो चीज़ें जो अगर आप अपने क्षेत्र में अगर अपने प्रोफ़ेशन से अगर आप प्यार करते हैं, चाहे जो भी प्रोफ़ेशन हो, तो वो आपको ज़रूर एक ऊँचाइयों पे आपको ले जाने का काम करेगा और आपको उसमें मन भी लगेगा। पता चला आप कोई प्रोफ़ेशन चुने उसमें मन ही नहीं लग रहा है आपका, तो फिर आप क्या काम करेंगे? आप ना अपने काम से सबसे पहले कि अपने काम से आप प्यार करिए और उसमें मन लगा के काम करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमसे बात करना। तो देखिए आज हमारे साथ मौजूद थे वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर अमर जी। उन्होंने हमसे साझा किया है अपनी उपलब्धियों को बताया किस तरीके से आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे पूर्वांचल में इस हॉस्पिटल में आपको हर तरीके की सुविधाएँ मिल जाएँगी। जितने भी अत्याधुनिक मशीनें हैं, दाँत में जितने भी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का इलाज आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। सर आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार पांडे। मैं आईपीएस अधिकारी हूँ, कमांडेंट हूँ 36 बटालियन पीएसी रामनगर बनारस में। सर आज आप हॉस्पिटल में आए हैं अपने दाँत के इलाज के लिए, क्या कहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? देखिए मैं इनका पुराना पेशेंट हूँ और मैं चीज़ों को अच्छी तरह से समझता हूँ। डॉक्टर साहब स्वयं बहुत चीज़ों में रुचि लेते हैं और नई टेक्नोलॉजी के प्रति काफ़ी प्रोन हैं। हमेशा इनोवेटिव चीज़ों को ढूँढते रहते हैं। एक ज़माने में जब कभी पुट्टी से हम लोग दाँतों की नाप देते थे और ये जो मशीन आई है अच्छी वाली और ये ऑनलाइन इसकी जो है हमारे टीथ की मैपिंग करती है और लैब में भेज करके इसको और जो हमारा क्राउन बन के आता है, जो मैंने पिछला क्राउन लगवाया था बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला कि कहीं ऊंचा नीचा हुआ। तो जो उसकी सेटिंग होती है बहुत अच्छे से होती है और अब तो डेंटिस्ट्री की दुनिया इतनी आगे चली गई है और जो ये कंपेटेबल हैं उसके साथ साथ चलते हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि नहीं हम जो कुछ भी नई तकनीकियाँ आ रही हैं दांतों के विज्ञान के क्षेत्र में, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, वैसे तो शहर बनारस में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं दाँत के लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अत्याधुनिक उपकरण यहाँ पे देखे गए हैं, बहुत सारी मशीनें देखी गई हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से बनारस की जनता को लाभ पहुँचने वाला है? देखिए डॉक्टर साहब ये तो हॉस्पिटल है, घर पे भी इनके जो है डॉक्टर लोग रहते हैं। विशेष रूप से डॉक्टर साहब का जो मैं देखा हूँ कि ये हर चीज़ को स्पेशलाइजेशन में लेते हैं। अगर आर्थो डेंटिस्ट्री है तो उसको देखेंगे, आरसीटी है तो जो उसका स्पेशलिस्ट है वो देखता है और सबके स्पेशलिस्ट अपने आप में है ही है, क्योंकि जब तक ये स्वयं संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक किसी काम को ओके नहीं करते हैं। तो जो एक लीडरशिप होती है किसी भी संस्थान की, तो आपकी लीडर बड़ी पार्टिसिपेटरी लीडरशिप है। ये स्वयं पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों को, उसको देखने में, आरसीटी करने में, उसकी मैपिंग में, उसकी क्वालिटी में, तो इससे रिजल्ट अच्छा रहता है। जो एक बार यहाँ आता है खुद बताता है कि नहीं मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया तो उन्हीं का होके रह गया। तो आज आप यहाँ पे आए हुए हैं अपना दाँत का इलाज कराने के लिए, आप कितने संतुष्ट हैं? हम तो 100% संतुष्ट हैं। हम तो काफ़ी अरसे से इनके यहाँ आते जाते हैं और हमारे परिवार के लोग आते जाते हैं। अभी हमने पत्नी का इनके यहाँ से ये जिरकोनिया का क्राउन बनवाया है, अपने फादर इन लॉ का इलाज यहीं से हुआ और बहुत सारे लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, जो लोग इनके यहाँ आते हैं, तो ये कहा जाए कि नहीं जो डेंटिस्ट्री का जो सारी चीज़ें हैं, सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, सब यहाँ अवेलेबल है और यहाँ ये जब तक ये संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक जो है उसको वर्क को फिनिश नहीं होने देते हैं। बनारस की जनता को आप क्या संदेश देना बनारस की जनता चाहेंगे? को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम हमेशा नई टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूक रहें और ये देखें कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमें चीट कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डेंटिस्ट्री में कि आपको पता नहीं चलेगा और लगेगा कि नहीं सब ठीक है, लेकिन यदा-कदा आरसीटी नहीं करते हैं, कैपिंग कर देते हैं। लेकिन जब तक हम पूरे मेथड्स को नहीं पूरा करेंगे तब तक हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। हमारे तो कई कैप लगे हुए हैं, कई सालों से पता नहीं चलता है कि पुराना दाँत है या जो नया बनवाया है वो दाँत है।